प्रीता को फिर से एहसास हुआ करण का। एहसास हुआ कि जैसे आस पास ही है उसके करण। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा उसे बहुत ही अलग फील हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट कुंडली भाग्य में। अब धीरे धीरे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच रही है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां पर प्रीता और अर्जुन यानी कि करण जो है वो एक बार फिर से साथ होने वाले हैं। प्रीता के सामने अर्जुन का सच आने वाला है और इसी के साथ ही साथ हर कोई शॉक्ड होने वाला है। आप देखेंगे कि कैसे ऋषभ और प्रीता दोनों पहुंचते हैं अर्जुन के घर। यहाँ पर अर्जुन जब दरवाज़ा खोलता है तो प्रीता को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर प्रीता ने हाथ उठाया होता है। ये देखकर अर्जुन एकदम फिर से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो अचानक से देख लेता है प्रीता को हाथ उठाते हुए और फिर वो लगातार हाथ देख रहा होता है। तभी प्रीता बहुत ज़्यादा सकपका जाती है और वो अपना हाथ नीचे कर लेती है और फिर सफाई देती है और कहती है कि मैं बेल बजा रही थी इसीलिए हाथ ऊपर उठाया था। यहाँ पर पीछे जो है वो ऋषभ भी होता है। ऋषभ और प्रीता दोनों घर पहुँचे होते हैं अर्जुन के इनवाइट करने के लिए कि उनकी एनिवर्सरी है। वो सब कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। वो अर्जुन के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं और अच्छे से रिश्ता रखना चाहते हैं। यहाँ पर जो प्रीता है वो लगातार अर्जुन को देखती है तो वहीं पर अर्जुन भी प्रीता को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, लेकिन अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके उसने रखा होता है। लेकिन बार बार वो प्रीता को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। साथ ही जब यहाँ पर प्रीता का हाथ जो है वो ऋषभ पकड़कर अंदर लेकर आता है तो भी उसे बहुत अजीब लगता है। अर्जुन ये देख नहीं पाता है और उसकी आंखें बहुत ही गुस्से में नजर आती हैं। हालांकि वो अपने आप पर कंट्रोल करता है और फिर आकर प्रीता और ऋषभ के साथ बैठता है और बातें करता है। यहाँ पर ऋषभ जो है वो अर्जुन से कहता है कि सबसे पहले उस चीज़ के लिए सॉरी, और फिर यहाँ पर प्रीता भी उस बात के लिए सॉरी बोलती है। जिसके बाद अर्जुन कहता है कि ये तो बहुत अजीब बात है, दो बार आपने मुझे थप्पड़ मारा। यहाँ पर प्रीता जो है वो बिल्कुल ही परेशान नजर आती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अर्जुन से क्या कहे, वो कैसे माफ़ी मांगे। यहाँ पर प्रीता का जो साथ देता है वो है ऋषभ जो है वो अर्जुन से कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग तुम्हें ऐसा करना चाहते हैं, बल्कि हम तो तुमसे बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं और पता नहीं क्यों जब तुम आस पास होते हो तो चीज़ें बहुत अजीब होती हैं। यहाँ आपको बता दें जो अर्जुन है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा करता है प्रीता को और ऋषभ को, और साथ ही साथ प्रीता से कहता है कि मेरी गलती क्या थी, बस मैंने एक करण का प्ले दिखा दिया, इस वजह से इतना ज़्यादा गुस्सा आया। आखिर गुस्से की वजह क्या थी? उस दिन पार्टी में डांस किया था तो बस इस पर गुस्सा आ गया। ये कौन सी वजह थी कि मैं थप्पड़ खा गया? उस दिन हॉस्पिटल में भी मुझे बिना वजह के थप्पड़ मार दिया। यहाँ पर जो ऋषभ है वो अर्जुन से कहता है कि अर्जुन तुम भी बातों को समझो, अभी प्रीता जी जो है वो थोड़ी सी परेशान थी, इस वजह से ये सब सिचुएशन हुई है और तुम बातों को समझने की कोशिश करो। पहली बार भी जब तुम इस तरह से करते नजर आए थे, तुमने जो है वो काव्या को किडनैप कर लिया था और ये देखकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, लेकिन पता चला बाद में वो हॉस्पिटल निकली, तुमने उस काव्या को बचा लिया और यही सोचा होगा प्रीता ने, और यही सोचकर पिताजी ने जो है वो तुम्हें मार दिया होगा क्योंकि उन्हें लगा होगा कि तुम मुझे मारना चाहते थे। तो यहाँ पर जो है वो सारी बातें करता है और साथ ही साथ एक बड़ी बात बोलता नजर आता है ऋषभ, जिसे सुनने के बाद प्रीता भी एकदम शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर ऋषभ कहता है कि पता नहीं अर्जुन, जब तुम आस पास होते हो तो चीज़ें बहुत अजीब होती हैं और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम अपने हो। यहाँ पर जैसे ही प्रीता ये बात सुनती है ऋषभ के मुंह से, वो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि प्रीता को भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं से उसका एहसास होता है, यानी कि करण का एहसास होता है प्रीता को। अब देखना होगा प्रीता कब जानेगी कि अर्जुन ही करण है और करण जो है वो अपने मुंह से सारी बातें बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।